मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि तुम्हें इस वक्त घर से चले जाने का कहूं। इसलिए तुम कुछ दिन यहां ठहर सकती। पापा कुछ दिन? गेस्ट रूम खाली, ऊपर चली जाओ। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंज़र बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा रुसवाई कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई कैसी है तेरी दुनिया, मम्मा दुहाई है दुहाई। मामा मैं छुप रही हूँ, जल्दी से आकर मुझे ढूंढ ले। मामा मैं छुप रही हूँ, जल्दी से आकर मुझे ढूंढ ले। तू खफा हो गई जिंदगी के इस तरह, ना कोई हम सफर, ना कोई हम नशी, हम पे हो ना सकी मेहरबान जिंदगी। मम्मा मम्मा बाबा, मम्मा किधर है? ये मेरी डॉल है और इसका नेम हानी है, और ये मेरा डैडी, और मिकी माउस तो मेरा फेवरेट है। ये है कैट। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तू खफा हो गई जिंदगी किस तरह। दिलावर कहाँ चले गए थे बेटा? मैं कितनी परेशान हो रही थी और घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। माँ वो मुझे मारकर घर से भाग गए। मारकर? कहाँ मारा बेटे? शायद अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। एक लगाई होती ना दिमाग ठिकाने पर आ जाता उसका। बड़ी मुश्किल से उठकर उसके पीछे भागा था, बहुत पीछा किया, पता नहीं कहाँ चले गए। जमीन खा गई या आसमान, कुछ पता नहीं चला। अरे अच्छा हो गया वो चली गई, और अल्लाह करे वापस भी ना आए। और ये उसका घर नहीं,
हमारा घर है। हाँ, मगर वो गई कहाँ है? मुझे लगता है कि सुबह वापस आ जाएगी। आए तो सही, उसकी टांगे ना तोड़ी तो मेरा नाम नहीं। अरे नहीं, मैं खुद उससे निपट लूंगा। तुम पर हमला करके गई है, मुझे नहीं लगता कि वापस आएगी। अलबत्ता पता नहीं घर से क्या क्या चुरा कर लेके गई है। उसकी माँ ने अपनी कमाई से चुपके चुपके उसके लिए सोने के जेवरात बना के रखे थे। अभी मैं ऊपर जाके देख कर आती हूँ। मामा, आपकी मोहब्बत और चाहत में ऐसी ऐसी क्या कमी रह गई थी जो आज आपकी जगह इस औरत ने ले ली? मैं सारा काम करके लेके आना है, ठीक है? और लंच कर लेना, कल भी तुमने लंच नहीं किया था। हाँ, ऑफिस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। तुम जैसी बेगैरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जी, माँ बाप की तलाक हुई तो बाप को छोड़ के चली गई और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, और जब माँ मर गई तो बाप की याद आ गई। जबान संभाल कर बात करें। जबान संभाल कर तुम बात करो, क्योंकि ये मेरा घर है। तुम्हें यहाँ रात रुकने दिया ना, ये हमारा एहसान था। चलती बनो यहाँ से। तो फिर देखते हैं तुम कब तक यहाँ टिके रहती हो। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रस
तुम्हें यहाँ रात रुकने दिया ना, ये हमारा एहसान था। चलती बनो यहाँ से। ये कैसी तेरी दुनिया। मैं अमीन अहमद की बीवी हूँ, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता है। और तुम्हें इंसानियत के तहत यहाँ रहने की इजाजत दी गई, वरना वो तुमसे शदीद नफरत करता है। मामा, आप कितनी जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। अपने सगे बाप के घर में होकर भी मैं खुद को इस घर में अजनबी सा महसूस कर रही हूं। क्या करूं मैं? कहां जाऊं? कितना कुछ हो गया कल रात और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आई एम रियली सॉरी ईमान, मेरा फोन साइलेंट पे था। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। ऐसे कोई बहुत ही घटिया इंसान निकला तुम्हारा सतीला बाप। उसे मेरा बाप मत कहो एनी। सुतीला सही, लेकिन उसे बाप कहकर तुम इस लफ्ज की तौहीन कर रही हो। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम अपने सगे बाप के घर चली गई। उन्होंने तुम्हें कबूल भी कर लिया। कबूल तो नहीं किया उन्होंने मुझे एनी, सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत, या फिर ये कह लो कि मामा की डेथ की वजह से सिर्फ अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए उन्होंने अपने घर में मुझे बस एक कमरे में रहने की इजाजत तो दे दी है, कबूल नहीं किया। लेकिन चलो, रहने की इजाजत तो दे दी, वो भी ये कहकर कि कुछ दिन रह सकती हूँ। ये तो है। मुझे लगता है कि वो तुम्हारी सौतेली माँ की बातों में आ चुके हैं। जो रवैया तुमने अपनी सौतेली माँ का बताया, उससे ये जाहिर होता है कि उन्होंने तुम्हारे बाबा को तुम्हारे और तुम्हारी मामा के खिलाफ कर दिया है। हाँ यानी पता नहीं उन्हें मुझसे मसला क्या है। हालांकि उनकी अपनी भी औलाद है। वो एक दफा मुझे माँ बन के अपने गले से तो लगाए, मैं भी उनको बेटी बनकर दिखाऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है मान। अब फिलहाल तुम यही करो कि वहाँ चुपचाप से रहो। नहीं है, मैं बड़ों के उस रवैये के साथ मजीद उस घर में नहीं रह सकती। बचपन से ये भुगतती आई हूँ, नफरतें, लड़ाइयाँ, झगड़े, पता नहीं क्या क्या। बेहतर यही है कि मैं अपने पाँव पे खुद खड़ी हो जाऊं। ठीक है, तो तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो प्लीज है। अब मैं दोबारा किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। यार। हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे, हम यहाँ से सीधा एक ऑफिस जाएंगे जहाँ पे बहुत अच्छी जॉब और ड्रीम फ्यूचर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या वाकई? हाँ, अब तुम जल्दी से तैयार हो, उठो, मैं भी चेंज करके आ रही हूँ। चलो जल्दी, कम ऑन कम ऑन। Just थोड़ा सा change, no, on the right side. Yeah, okay. Yeah, देखो जरा. हे सलमान। Hi, how are you guys? हम ठीक है, तुम बताओ कैसे हो? बिल्कुल एवान, just wait. I'm just having a little shoot more. हाँ जी, क्या हो रहा है आजकल फिर? वाह, यू आर सो गॉर्जियस। ईमान, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम अभी ऑडिशन देने जा रही हो। है क्या? नो 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 नो। देखो एनी, मुझे ये मॉडलिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है, ठीक है ना? हाँ, मुझे फैशन डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है। अगर उससे रिलेटेड कोई जॉब हो तो आई विल बी ओके। देखिए माना कि आपके पास फैशन डिजाइनिंग की डिग्री है, लेकिन इस फील्ड में नाम बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है।
और मॉडलिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप रातों रात अमीर भी हो जाते हैं और आपका नाम भी बन जाता है। आई नो, लेकिन यार कुछ नहीं होता प्लीज। और ये तो बस ऑडिशन है, फिर देखते हैं कि तुम एक्सेप्ट होती हो या रिजेक्ट। लेकिन देखें फिर भी मुझे। कम ऑन प्लीज आइए। उठो चलो, मुझे नहीं आता है। Just try, please. चलो यार, मैं नहीं कर सकती। Please आइए ना, कुछ try मुझे कीजिए। दो, तुम जाओ ना। Just try, please come. कुछ Try नहीं, to- जाओ। गो। Just make us try this like this, okay? Try this. Calm down. यहाँ देखिए, क्या लेंस पे, okay? Wow. No. Hold on. Wow. It's amazing. ये देखिए. This one. Cool ना? अच्छा sorry. एक मिनट. Okay, relax. कितना है? Left right. Okay. Smile. अच्छा जस्ट रिलैक्स। पानी पीना है आपने? कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह? नहीं, मैं ठीक हूँ। Serious? Here's smile. किसे शिकवा करूं, क्या करूं? मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ना कोई बड़ा है, ना कोई अपना जिससे मशवरा कर लूं। मैं क्या करूं? लड़की कौन है आम्स? मुझे क्या पता, मैं खुद पहली दफा देख रही हूँ। पूछो कौन है। नहीं, तुम पूछो कौन है। मैं नहीं पूछा तुम्हें, क्यों तुम पूछो? नहीं, तुम पूछो। आप दोनों कौन हो? रुको, अंदर आओ। यहाँ सामने इधर आओ। कौन हो तुम लोग? वो क्या? बताओ, कौन हो तुम दोनों? I am Amara and he is my brother Sunny. अच्छा, और तुम दोनों ये चोरी छिपे चोरों की तरह क्या देख रहे थे? आपको। मुझे? लेकिन मुझे कैसे देख रहे थे? हम दोनों की आंखें तो बंद है। आंखें खोलो। नहीं, वो हमें डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों भाई, क्यों डर लग रहा है? मैं कुछ उड़ा लूं क्या? अच्छा, I am ईमान अहमद। और आप? I am Amara Ahmed. और आप? And I am उस्मान। और आप कौन? मैं हम दोनों की आपी। आपी? स्माइल। गुड बॉय। हमारा चले नहीं माना, भी हमारे साथ बास्केटबॉल खेलना है। हमारा मुझे काम है ना, एक काम करो, आप दोनों जाके खेलो, ठीक है? प्लीज नहीं माना भी। मम्मा कहाँ है आप दोनों की?
मामा पापा डिनर पे गए हैं बाहर, तो हम लोग बोर हो रहे हैं, आप चले ना हमारे साथ खेलें। डिनर पे गए? चलो अच्छा आज खेलते हैं। बस चलो। ईमान, तुम पहली लड़की हो जो दिलावर मलिक के हाथ से निकली हो। कहां तक भागोगी? कहां तक? एक ना एक दिन तुम मेरे सामने होगी। यारो मदद का, यारो मदद का। इसके इंतजार कर रहा हूं। घर होती खबर तुझे यारा, ना मिट्टी होती जिंदड़ी पिया, गार होती नजर तेरी, ना मिट्टी होती जिंदड़ी पिया। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जा। चलो। अरे क्या हुआ, थक गए तुम दोनों? और क्या, यू टू गुड ईमाना पे। मैं तो समझता था गर्ल्स कांट प्ले बास्केटबॉल। नो सनी, दे कैन। तुम लोगों को पता है, मुझे ना लड़कों ने कॉलेज में इसी बात पे चैलेंज किया था और मैंने उन दोनों को हरा दिया। वाह ईमाना पे, सो अमेजिंग। आई विश मैं भी आपकी तरह खेल सकती। खेल सकती हो बिल्कुल। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें भी सिखा देती हूँ, ठीक है? ओ रियली? यस। मारा क्या हो रहा है यहाँ? मामा हम लोग बोर हो रहे थे तो हम लोग ईमाना पे के साथ। आप ही? किसने कहा तुम्हारी आप ही? मैंने कहा था इनसे। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे बच्चों के साथ दोस्तियां करने की? देखिए इसमें हर्जी क्या है, बच्चे हैं, बहन भाई है मेरे। शट अप! नहीं है ये तुम्हारे बहन भाई, और खबरदार इनके करीब आने की भी कोशिश की आइंदा। चलो अंदर। घर होती खबर तुझे यारा, ना मिट्टी हो
ईमान, अगर तुम मेरे बॉस को पसंद आ गई तो समझो मेरी लॉटरी निकल गई। तुम मेरे लिए कामयाबी की सीढ़ी बन सकती हो। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल। दिखाओ। इतने अच्छे मार्क्स तो आए, फिर क्यों मुंह लटका हुआ है? रिजल्ट की टेंशन नहीं है मुझे, फोटोशूट की टेंशन हो रही है। मुझे पता नहीं वो फोटोशूट करवाना भी चाहिए था या नहीं। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन इसमें टेंशन वाली क्या बात है? एनी, तुम जानती हो, देखो ये फील्ड अच्छी नहीं है। अगर पापा को पता चल गया ना तो। देखो ईमान, सबसे पहले तो तुम अपने बाबा की फिक्र करना छोड़ दो। जो शख्स तुमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, तुम्हें कभी दिल से माफ नहीं किया, तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई हक रखते हैं तुम्हें सही या गलत के बारे में बताने का? फिर भी मेरे बाबा है नहीं। देखो ईमान, तुम्हारे बाबा एक बिजनेसमैन है, उनका उठना बैठना अपर क्लास में। उन्होंने अपने ऑफिस सेक्रेटरी से शादी भी कर ली थी। मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें कोई एतराज होगा। और दूसरी बात, कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता, हम उससे खुद अच्छा और बुरा बनाते हैं। अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो इन सब बातों की फिक्र छोड़ दो, वरना पीछे रह जाओगी।